आज हम बात करेंगे पान मसाला और टोबैको की। टोबैको से हर दिन 3699 डेथ्स होती है और अगर इसका रेशियो देखा जाए तो हर एक घंटे में 154 डेथ्स हो रही है। स्मोकलेस टोबैको, जिसे हम सिगरेट भी बोलते हैं, ये इंडिया के अंदर बैन है। उसके बाद भी 21% लोग फिर भी इसे कंज्यूम करते हैं। हमारे अभिनेता तक इसे प्रमोट करते हैं और पॉलिटिक्स तक इसमें भरी पड़ी है। आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये सारी चीज़ें पेट से सीख के आता है, यही एड से देखकर और अपने आसपास की चीज़ें देखकर ही सीखता है। ये एडवर्टाइजमेंट तो ऑलरेडी टीवी पर बैन है, फिर भी कैसे इसमें भी गफला किया गया है आगे देखेंगे। 1896 और 1890 में WHO ने टोबैको के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला था। इसमें इंडिया ने भी सिग्नेचर किए थे, तो इंडिया को भी इस पर एक्शन लेना था। पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, कॉलेज, स्कूल्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई। पब्लिक स्मोकिंग बैन कर दिया गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 यार्ड के अंदर टोबैको बेचना बैन कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र वालों बच्चों को तो यह देना अलाउ नहीं था। फिर भी अभी वही बच्चे कंज्यूम करते हैं जिनकी एज है 16। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जब टीवी पर ऐड बंद कर दिए थे तो अब कंपनीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे ऐड करने के लिए। वो क्या थे कि टोबैको की पैकेजिंग पर ऐड किया जा सकता है, या तो फिर ऐड किस पे कर सकते, जहाँ से कस्टमर खरीद रहा है, पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके थे। 1 hour later. ये एक्ट आया था, इसमें कुछ बैन नहीं हुआ था, बस एडवर्टाइजमेंट और कहाँ यूज़ नहीं करना है इसकी जानकारी सही से होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता। और फिर आया समय 2011, जहां एक प्रोडक्ट बैन हुआ। चलो समझते हैं कैसे। ओरल कैंसर की संख्या बढ़ने लगी पान मसाला और गुटखा खाने से, क्योंकि यह डायरेक्ट मुंह से डायरेक्ट पेट में जाता था और 90% कैंसर गुटखा खाने से होता था। 24 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में गुटखा बैन कर दिया गया। पान मसाला अलाउ था बिना टोबैको मिले हुए। तो आप पान मसाला के प्रोडक्ट पे आज भी देखते होंगे जहाँ पे लिखा होता है 0% टोबैको। यह 2011 से बैन होने के बाद हुआ। पहले टोबैको और पान मसाला मिक्स आता था। वाह क्या सीन है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान शरद पवार, जो कि उस समय के सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, क्योंकि गुटखा खाने की वजह से उन्हें भी मुंह का कैंसर हो गया था। इसके लिए उन्हें सर्जरी तक करवानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट तक बात उठाई और बात को आगे बढ़ाई। यह आदतें आसानी से नहीं छूटती, इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर और मोटिवेट रहना जरूरी है। आज ITC इंडियन टोबैको कंपनी भारत की सबसे ज़्यादा टोबैको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन देखी जाए तो आज 2024 में 5,23,847 करोड़ की कंपनी है। आप इस आंकड़े से अनुमान लगाइए कि कितने लोग प्रतिदिन टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। तो एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि टोबैको से दूर रहो और दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट अपने पैसे ITC जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। पान मसाला की खुद कंपनियां लिखती है कि इट क्यूज द कैंसर, उसके बाद भी यह खुलेआम बिकता है और खुलेआम लोग इसे खाते हैं। और इसमें एक कंपनी का हाथ नहीं है, बड़े बड़े राजनेताओं तक का हाथ इनके सिर पर हाथ है, इसलिए तो खुलेआम सप्लाई होती है। प्रोसेस टोबैको को पान मसाला में मिलाकर कंपनी नहीं बेच सकती, इसलिए कंपनी ने आइडिया निकाला, कस्टमर पहले पान मसाला खरीदेगा और प्रोसेस टोबैको उसके साथ उसको फ्री में दिया जाएगा। उसके साथ खान के मुंह से सुना होगा, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डायरेक्ट यही है कि स्मॉल मिलाते जाओ और कैंसर को बुलाते जाओ। जो चीज़ बैन करके रखी थी उसका तो इन्होंने सॉल्यूशन स्लिप करके आराम से निकाल लिया। अब बारी थी एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि प्रोडक्ट
लोगों तक पहुँचेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। इन्होंने क्या किया, सेम कलर सेम पैकेजिंग करके बस गुटखे की जगह इन्होंने इलायची या सुपारी लिखना चालू कर दिया और इसके ऐड करने चालू कर दिए। और इस आप देखना प्रमोटर्स मुंह से इलायची तक नहीं निकलती। और चैलेंजेस के नाम से तो यहाँ पूरी की पूरी टीम बना दी गई। इसके खिलाफ भी बहुत लोगों ने शिकायत की पर आज तक कुछ नहीं हो पाया। यहाँ भी यह केस हार जाते हैं क्योंकि टीम का जो नाम था उसमें एक एक्स्ट्रा एस जोड़ दिया गया था। रॉयल चैलेंजर्स की जगह रॉयल चैलेंजर्स कर दिया गया। नहीं, मैं नहीं मानता। अब बात आती है प्रमोटर्स की, यहाँ बात आती है सेलिब्रिटीज़ की जिनको मुंह मांगा पैसा दिया गया। हीरो तो असल ज़िंदगी में उसे कहा जाता है जो दूसरों की जान बचाता है, पर यहाँ हमारे हीरो लोगों की जान को बड़े आम तौर से 2021 में अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर कमला पसंद इलायची के लिए हाँ कर दिया गया। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार एक साथ विमल पान मसाला के लिए इन्होंने हाँ कर दिया गया। जब पूरे एड में इलायची बोला ही नहीं, बस पैकेट पर लिखा था, वो भी छोटे शब्दों में। पान मसाला के लिए, पान बाहर के एड के लिए टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, राजश्री के लिए सलमान खान, सिग्नेचर के लिए ऋतिक रोशन, चेनी खेनी के लिए मलाइका अरोरा, गोवा के लिए संजय दत्त, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी। जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तो आदत लगेगी कैसे। मुंह में राजश्री डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। आज आप भी किसी रियल हीरो को खा सकते हो तो वह है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ में और 24 साल की अपनी क्रिकेट लाइफ में कभी भी पान मसाला और किसी भी वाइन के रिलेटेड किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं किए। जबकि सारी गुटखा कंपनियों ने मुंह मांगा पैसा देने को कहा, तो उसके बाद भी सचिन ने इन्हें मुंह पे मना कर दिया। 1996 में की वर्ल्ड कप की बात है, जब बीसीसीआई इतना अमीर नहीं था, ना खिलाड़ी इतने अमीर थे। विल्सन करके एक सिगरेट कंपनी थी, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सचिन ने बिना स्पॉन्सर किए वाले बैट से खेला। आज भी आप उस मैच को देखोगे तो सचिन का जो बैट है वो बिना स्टिकर का है। यूबी ग्रुप ने तब 20 करोड़ का ऑफर दिया था, एक पल में सचिन ने मना कर दिया। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ खर्च करती है गुटखा और पान मसाला के निशान मिटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, और 28% टैक्स गुटखा कंपनी देती है। बोलो जुबा केसरी, तो एक 5 रुपए के पैकेट या 10 रुपए के पैकेट में आपको कोई केसर मिला के कैसे दे सकता है। एक आम इंसान को यह बात सोचना चाहिए कि अगर हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में इसकी वैल्यू वो है जो हम ऑफर कर रहे हैं या दे रहे हैं, या हम उन लोगों को देख के ले रहे हैं जो ये सिर्फ ऐड के मुंह मांगे पैसे लेते हैं, बजाय ये वो कंज्यूम नहीं करते।